प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, भारतीय संस्कृति में इंदिरा एकादशी का दिन एक विशेष महत्व रखता है। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस पवित्र तिथि पर भक्तगण अपने पूर्वजों के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भक्तों, इस एकादशी का दिन केवल व्रत और पूजा का अवसर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक भी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है जो समस्त जीव जंतुओं के पालनहार है। इंदिरा एकादशी का व्रत या पूजन करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि उस व्रत का पालन करने वाले भक्त के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, अब हम आज के इस वीडियो में इंदिरा एकादशी की प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको भक्ति, त्याग और समानता का एक अनूठा उदाहरण सुनने को मिलेगा। इस कथा के माध्यम से हम सब जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की और अंत में उसमें सफलता भी प्राप्त की। आइए अब हम इस कथा में गहराई से उतरें और इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में पधारे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया। तब नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो धर्म का पालन कर रहे हैं उन्हें कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो कुछ भी हो रहा है वह भाग्य के अनुसार हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन जो पुण्य करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें बुरा फल मिल रहा है, उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। भगवान ने कहा, देवर्षि, आप कोई ऐसी घटना बताइए जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक चोर वहां से गुजर रहा था। गाय को दलदल में फंसा देखकर वह नहीं रुका बल्कि वह गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल में भरा गड्ढा पार करके आगे बढ़ गया। जब वह आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां एक साधु महाराज आए। उन्होंने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा और गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अंत में गाय को बाहर निकाल ही लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में साधु महाराज स्वयं दलदल में सन गए। जब साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए यह कैसा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुनकर श्री हरि ने कहा, देवर्षि, यह सही है। जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर भागा था उसके भाग्य में एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ सोने की मोहरें ही मिल सकी, जबकि साधु महाराज को अपने भाग्य के कारण गड्ढे में गिरना पड़ा था। उस समय उनके मन में मृत्यु लिखी थी, लेकिन एक गाय को बचाकर दलदल से बाहर निकालने से उनके पुण्य बहुत बढ़ गए और उनकी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। बल्कि
व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है देवर्षि, इसलिए व्यक्ति को कभी भी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराए और भगवान को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण करते हुए भगवान द्वारा रचित ब्रह्मांड के अन्य कार्यों को देखने के लिए निकल पड़े। भक्तों, आगे इस वीडियो में अब एकादशी माता की कथा सुनिए। इस कथा को सुनने से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी की पूजा करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उसे बुढ़ापे में किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह एकादशी का व्रत रखती थी। क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह बूढ़ी माँ अपने बच्चों और अपने परिवार के सुख के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। उसने बड़ी मुश्किल से पूरे दिन अपने प्यास पर नियंत्रण रखा और किसी तरह, क्योंकि एकादशी का व्रत था, उसने एक बूंद भी पानी का सेवन नहीं किया। वह द्वादशी को पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती थी। उसने किसी तरह पूरे दिन अपने मन को संयमित रखा। उसने व्रत की कथा पढ़ी और सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के बर्तन में पानी और मौसमी फल दान दिए। उसने एक छोटी कटोरी में चीनी भी बांटी। गर्मी के कारण वह बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। एक तो उसने बिना भोजन और पानी के व्रत रखा था और ऊपर से उसे बहुत प्यास लग रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं पानी में बैठ जाती हूँ, शायद मुझे कुछ शांति मिलेगी। वह यह सोचकर पानी में बैठी रही। वह बार बार पानी से गरारे करती रही और अपना मुंह और हाथ धोती रही। तब उसे कुछ शांति मिली। एक तो सूरज बहुत तेज चमक रहा था और इस वजह से बूढ़ी माँ का मुंह बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ऐसी होती है कि धैर्य रखना बहुत मुश्किल होता है। अब किसी तरह रोते धोते दिन बीत गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा था। बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी माँ को कोई शांति नहीं मिल रही थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और वह इस तरह करवटें बदल रही थी। वह कई बार उठकर घर के बाहर जाती और फिर अंदर आ जाती। उसे घर के अंदर या बाहर शांति नहीं मिल रही थी। वह लेटकर एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन सोचती रही कि हे माँ, मेरी लाज रखना, मुझे शक्ति देना ताकि मैं तुम्हारा व्रत ठीक से कर सकूं और कठिन रात शांति से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह डर गई और प्यास से चिल्ला उठी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बूढ़ी माँ की चीख सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के बिस्तर के पास पहुंच गए। सब ने कहा, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आप व्रत नहीं रख सकती तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही है? अम्मा जी, शरीर में शक्ति होगी तभी तो भक्ति संभव होगी। अब आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ ने अपने परिवार वालों से कहा, मैं प्यास से मर रही हूँ, कृपया जल्दी से मेरे सीने पर ठंडे पानी का एक बर्तन रख दो। पोतियां दौड़ कर आई और दादी के सीने पर ठंडे पानी का एक बर्तन रख दिया। तब उसे कुछ राहत मिली और जब उसे राहत मिली तो उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब प्यारे भक्तों, आगे एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी माँ है, लेकिन यह मेरा व्रत बहुत नियमित रूप से रखती है। चलो जाकर उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को एक मुर्गे में बदल गई और भाग देने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन उसे आसमान में कहीं भी सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों आया है और कैसे भाग
दे गया। एक तो उसे प्यास लग रही थी और अब उसका मन भी थोड़ा बेचैन होने लगा। अंत में उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह इस व्रत को पूरा करके ही दम लेगी, भले ही व्रत पूरा होने तक उसे मरना ही क्यों ना पड़े। मन में यह दृढ़ संकल्प लेकर वह वापिस आई और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक बार फिर छोटी लड़की का रूप धारण किया और मीठे पानी का एक गिलास लेकर उसके सिर के पास खड़ी हो गई। वह उठी और जोर से बोली, दादी सुबह हो गई है, हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पी लो। पहले तो शरबत से बड़ा गिलास देखकर बूढ़ी माँ को लालच आ गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि वह एकादशी का व्रत कर रही है। तब उसने सोचा कि वह अभी किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वह चुपचाप अपनी खाट पर वापस लेट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पानी से भरे कुएं में फेंक दिया हो। वह उस कुएं में बहुत देर तक अपने हाथ पैर हिलाती रही, लेकिन इसी बीच उसने पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं जाने दी, क्योंकि यह उसका एकादशी का व्रत था और वह दृढ़ संकल्प के साथ अपना व्रत रखती रही। थोड़ी देर में उसे लगा जैसे उसके सामने आग जल रही हो। आग के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगी और वह प्यास से मरने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बूढ़ी माँ ने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। वह बस खाट पर बैठी रही, एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सुबह होने में बस थोड़ा ही समय बचा था। जब उसे बहुत प्यास लगी तो वह रोने लगी। एकादशी माता संतोष के साथ धीरे धीरे घूमने लगी। अब तक वह बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी तरह से उसके व्रत से रोका नहीं जा सकता। उसने उसके सच्चे व्रत को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। अब जब सुबह हुई तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, फिर एकादशी माता की कहानी सुनी। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद उसने उन्हें भोजन कराया, तभी उसने पानी पिया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और उस महान व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ की आयु बढ़ गई, उसकी उम्र बढ़ गई, उसका घर और परिवार समृद्ध हो गया। अब उसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से भर गया। उसका घर पोते पोतियों से भर गया और उसके बाद उसने 12 महीने तक एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिया। प्यारे भक्तों, एकादशी व्रत के पुण्य से इस दुनिया के सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेने के बाद वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ और उसके परिवार को समृद्ध बनाया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी को समृद्ध बनाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। प्यारे भक्तों, अब आगे एक कहानी और सुनिए। यह कथा इंदिरा एकादशी व्रत की कथा है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है और पितरों को मुक्ति दिलाती है। और हे राजन, अब आगे आप इसकी कथा ध्यान से सुनो। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से बहुत बड़े यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के दौरान एक नगर में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा आराम से अपनी सभा में बैठा था, तभी देवर्षि नारद आकाश से उतरकर उसकी सभा में पधारे।
उन्हें देखते ही राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़ लिए। वह खड़ा हो गया और नारद जी को विधि विधान से आसन और अर्घ्य देकर बिठाया। आराम से बैठकर देवर्षि ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या आपके सभी 7 अंग ठीक है? क्या आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका मन विष्णु भक्ति में है? नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है और मेरे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान आदि ठीक से हो रहे हैं। कृपया अपने आगमन का कारण बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मेरे आश्चर्यजनक वचन ध्यान से सुनो। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ यमराज द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होकर मैंने धर्मराज की स्तुति की। उसी यमराज की सभा में मैंने आपके पिता, एक महान विद्वान और धर्मात्मा पुरुष को देखा। क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत तोड़ दिया था, उन्होंने एक संदेश दिया है। मैं आपको वह संदेश सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। आपके पिता ने कहा है कि मेरे पूर्व जन्म में किसी समस्या के कारण मैं यमराज के पास रह रहा हूँ। अच्छा होगा बेटा यदि तुम मेरे लिए अश्विनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत रखो। ऐसा करो और उसका पुण्य मुझे दान कर दो, तभी मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया इस व्रत की विधि बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को सुबह भक्ति पूर्वक स्नान करने के बाद दोपहर में फिर से नदी में जाकर स्नान करे। फिर भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। सुबह एकादशी के दिन दान करके और स्नान करे। फिर भक्ति पूर्वक व्रत के नियमों को स्वीकार करते हुए संकल्प ले कि आज मैं सभी सुखों का त्याग करके बिना भोजन के एकादशी का व्रत रखूंगा। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करे। इस प्रकार श्री हरि की मूर्ति के सामने विधि विधान से श्राद्ध करे, योग्य ब्राह्मणों को फल खिलाए और उन्हें दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध के बाद जो कुछ भी बचे उसे गाय को दे दे और भगवान हर्षिकेश की धूप, दीप, गंध, फूल, नैवेद्य आदि सभी सामग्रियों से पूजा करे। रात में भगवान के पास कीर्तन करे। इसके बाद जागते रहे। द्वादशी तिथि के दिन सुबह भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। तुम भी अपने भाइयों, पत्नी और पुत्र के साथ चुपचाप भोजन करो। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, यदि तुम इस प्रकार आलस्य रहित होकर इंद्रा एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारे पिता निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए अंतर ध्यान हो गए। तब देवर्षि नारद की सलाह के अनुसार जब राजा ने अपने भाइयों और सेवकों के साथ व्रत रखा तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन ने भी इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से कटक राज्य किया और अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग चले गए। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंद्रा एकादशी व्रत का महत्व बताया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार यह व्रत रखा। धर्मराज के इस व्रत को रखने से उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इंद्रा एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से व्रत रखता है, जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके न केवल भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। हमारे प्यारे दर्शकों, यह थी इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। क्योंकि इंद्रा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, कुछ लोग अपने कर्मों के पुण्य अर्जित करते हैं और देवलोक और पितृलोक में स्थान पाते हैं और फिर ऐसी आत्माएं यहाँ तक निवास करती है जब तक उन्हें उपयुक्त शरीर नहीं मिल जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक और लोक है जिसे पितृलोक कहा जाता है।
शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय कहा गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितरों का कार्य न्याय करना है और वे मनुष्य और अन्य प्राणियों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों में अरियम्मा नामक एक पितर है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही है। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा होती है। सामान्य धारणा यह है कि जो मर जाते हैं वे एक हो जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में यह होता है कि मृत्यु के बाद मृत शरीर की आत्मा प्रेत के रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा के दौरान प्रेत आत्मा को बच्चों द्वारा किए गए पिंडों की शक्ति मिलती है। यमलोक पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार प्रेत रूप में रहना पड़ता है या दूसरा रूप मिलता है। प्रिय भक्तों, श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पित स्तोत्र कहलाती है। महात्मा रुचि कहते हैं, मैं हमेशा उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो सभी के द्वारा पूजे जाते हैं, जो अमृत, अत्यंत तेजस्वी, ध्यान मगन और दिव्य दृष्टि से संपन्न है। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो इंद्र, दक्ष, मरीच, सप्तऋषियों और अन्य के भी नेता है। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं उन ऋषियों और सूर्य और चंद्रमा को भी प्रणाम करता हूँ। मैं जल और सागर में भी उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो तारों, ग्रहों, वायु, अग्नि, प्रकाश, दिव्यलोक और पृथ्वी है। मैं उन पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जो देवर्षियों के निर्माता है, जो सभी लोगों द्वारा पूजनीय है और जो शाश्वत फल के दाता है। मैं हमेशा उन पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जो प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और योगेश्वर के रूप में स्थित है। मैं 7 लोकों में स्थित 7 पितरों को प्रणाम करता हूँ। मैं सक्षम दृष्टि से संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो चंद्रमा के आधार पर स्थापित है और योग की मूर्ति है। मैं संपूर्ण विश्व के पितर सोम को भी प्रणाम करता हूँ। मैं अग्नि का रूप हूँ और मैं अन्य पितरों को प्रणाम करता हूँ। प्यारे भक्तों, अब आगे एक एकादशी के अवसर पर एक कहानी और सुनाता हूँ जो बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक है। भक्तों, यह कहानी कान्हा जी की है। रात के 2:30 बजे थे। एक कस्बे में एक व्यापारी था जिसे नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी रात बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यह सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आप मन की शांति नहीं खरीद सकते। मन की शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है और मन को वास्तविक शांति तब मिलती है जब आप किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। व्यापारी के पास सोने के लिए एक बहुत ही नरम और मुलायम बिस्तर था। इसके बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। अंत में वह बिस्तर से नीचे उतर गया। बहुत बेचैन मन से उसने गैराज से कार निकाली और वह शहर की सड़कों पर निकल गया और इधर उधर भटक रहा था। उसे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे थोड़ी सी भी शांति मिल सकती थी। वह बहुत आगे निकल गया और रास्ते में कान्हा जी का एक मंदिर देखा। मंदिर देखकर उसने वहां कार रोकी और सोचने लगा कि मुझे इस मंदिर में जाकर भगवान के पास थोड़ी देर बैठना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। शायद मेरे मन को शांति मिल जाए। भक्तों, ऐसा कई बार होता है जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, लेकिन जब हम भगवान के सामने बैठकर कुछ मांगते हैं, जब हम
ध्यान में बैठते हैं तो हमारे बेचैन मन को एक परम शांति मिलती है और इसलिए हम भगवान की शरण लेते हैं। जब सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इतनी देर रात में एक और आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, यह आदमी आधी रात को मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो उन्होंने पाया कि उस आदमी का चेहरा उदासी से भरा था और उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, तुम इतनी देर रात मंदिर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी अस्पताल में है, अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। यह सुनकर व्यापारी ने अपनी जेब से जितने भी पैसे थे उस आदमी को दे दिए। पैसे मिलने के बाद गरीब आदमी का चेहरा खिल उठा और उसे विश्वास हो गया कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसे बचा सकता है। व्यापारी ने अपना कार्ड भी उस आदमी को दे दिया और कहा कि इस पर उसका फोन नंबर और पता लिखा है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े बिना किसी झिझक के मुझे बताइए। गरीब आदमी ने कार्ड व्यापारी को वापस कर दिया और कहा, भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं है। व्यापारी ने बड़े आश्चर्य से कहा, किसका पता है भाई? उस व्यक्ति ने कहा, उसका पता जिसने तुम्हें रात को यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा था। भगवान में अटूट विश्वास की ऐसी शक्ति होती है, आप जो भी मांगते हैं वह आपको मिलता है और भगवान भी अपने भक्त को खुश करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। भक्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि असली शक्ति और शांति धन दौलत या आरामदायक बिस्तर से नहीं बल्कि भगवान की भक्ति और दूसरों की मदद करने से मिलती है। जब व्यापारी बेचैन होकर मंदिर पहुंचा तो वहां उसे एक गरीब व्यक्ति मिला जिसकी पत्नी जीवन मृत्यु की स्थिति में थी। व्यापारी ने उसे पैसे देकर मदद की और उस गरीब का विश्वास था कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा कोई ना कोई माध्यम अवश्य भेजते हैं और सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। भक्तों, एक कहानी और सुनिए, भगवान विष्णु की चमत्कारी कहानी, जो भक्ति विश्वास और ईश्वर के चमत्कारी की एक अनूठी गाथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सुध लेने अवश्य आते हैं, चाहे भक्त कितना भी निर्धन या असहाय क्यों ना हो। यह कथा भगवान विष्णु और उसके सबसे प्रिय अवतार भगवान श्री कृष्ण के एकात्म रूप को भी दर्शाती है और यह बताती है कि कैसे पालनहार और लीलाधर दोनों एक ही है, जो अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। प्यारे भक्तों, बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव धर्मपुर में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब कुमार रहता था। उसका नाम था माधव, जो कि श्री कृष्ण का ही नाम है, परंतु उसके जीवन में भौतिक सुख संपदा कुछ भी नहीं थी। उसकी एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी छत बारिश में टपकती थी और दीवारें हवा के तेज झोंकों से कांपती थी। उसके पास आजीविका के लिए केवल एक पुराना चाक था जिस पर वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें पास के बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपने और अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए 2 समय की रोटी का प्रबंध करता था। माधव जितना निर्धन था उतना ही बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु का अनन्य उपासक था। उसकी झोंपड़ी के एक कोने में एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति भी उसने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। हर दिन चाहे उसके घर में खाने को अन्न हो,
हर दिन चाहे उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी ना हो, वह सुबह उठकर स्नान करता और सबसे पहले अपने प्रभु की पूजा करता। वह जंगल से ताजे फल फूल चुन कर लाता, उन्हें मूर्ति पर चढ़ाता और अपनी भक्ति के आंसुओं से उसका अभिषेक करता। उसके पास घी का दीपक जलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वह मन ही मन प्रकाश की कल्पना करके अपने प्रभु की आरती उतारता था। वह घंटों उस मूर्ति के सामने बैठा रहता था, अपनी आंखें बंद करके उसका ध्यान करता और उनसे बातें करता। वह कभी भी अपनी गरीबी के लिए भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह बस यही कहता था, हे प्रभु, आपने मुझे जिस हाल में रखा है मैं प्रसन्न हूँ। बस अपनी भक्ति और अपनी शरण मेरे जीवन में बनाए रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति की भक्ति का सम्मान करती थी, लेकिन कभी कभी घर की दरिद्रता देखकर उसका मन व्याकुल हो उठता था। वह देखती थी कि कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता और उन्हें केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था। वह माधव से कहती, स्वामी, आप दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, क्या हमारे पालनहार को हमारी दशा दिखाई नहीं देती है? क्या उनकी कृपा हम पर कभी नहीं होगी? माधव मुस्कुरा कर उत्तर देता, लक्ष्मी, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि हम सुख में नहीं दुख में भी उन्हें याद करते हैं या नहीं। जिस दिन हमारी भक्ति सच्ची साबित होगी, उस दिन वह अवश्य हमारी सुध लेंगे। तुम धैर्य रखो। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदियां और तालाब सूख गए। खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई। माधव का काम पूरी तरह से ठप हो गया। बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलना तो दूर, पीने के लिए पानी भी मीलों दूर से लाना पड़ता था। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। माधव और लक्ष्मी की स्थिति तो अब और भी दयनीय हो गई। कई कई दिन बीत जाते और उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता था। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, लेकिन माधव की आस्था अडिग थी। उसकी पूजा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अब भी रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करता। बस अब उसके पास चढ़ाने के लिए फूल भी नहीं होते थे, क्योंकि सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। वह बस हाथ जोड़कर अपने प्रभु से प्रार्थना करता, हे जगत के पालनहार, पूरी सृष्टि कष्ट में है, हम पर दया करो। प्रभु, हम पर दया करो। एक दिन की बात है, लगातार 5 दिन से माधव और लक्ष्मी ने कुछ नहीं खाया था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। शरीर में उठने की भी शक्ति नहीं बची थी। उस रात जब माधव अपनी झोंपड़ी में लेटा हुआ था और भूख से उसका पेट जल रहा था, उसने मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, अब यह कष्ट सहा नहीं जाता। यदि आपकी यही इच्छा है कि हमारे प्राण निकल जाए तो हमें स्वीकार है, परंतु मरते दम तक आपका नाम हमारी जीवा पर रहेगा। तभी उस शांत रात्रि में माधव को एक दिव्य और गंभीर वाणी सुनाई दी। वह आवाज उसकी झोंपड़ी के भीतर से नहीं, बल्कि उसके हृदय के भीतर से आ रही थी। माधव, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माधव चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह भूख के कारण हुआ कोई भ्रम है, लेकिन वह वाणी फिर से गूंजी, यह भ्रम नहीं है माधव, यह भ्रम नहीं है माधव, मैं तुम्हारा प्रभु विष्णु बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे हो, परंतु आज मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर आना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे और मेरी सहचरी लक्ष्मी के लिए भोजन का प्रबंध करोगे? यह सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान स्वयं उनके घर आना चाहते थे। यह तो उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था, लेकिन वह उनका स्वागत कैसे करता? उसके घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यह कैसी लीला है आपकी। आप तो सर्वज्ञ है। आप जानते हैं कि मेरे घर में धूल के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या खिलाऊंगा। मैं तो आपको बैठने के लिए एक आसन भी नहीं दे सकता। मुझ जैसे अभागे के घर आकर आप क्या पाएंगे। कृपया मुझे इस धर्म संकट में ना डाले। वह दिव्यवाणी फिर से बोली, माधव, मैं यह नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। मैं बस यह पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरा स्वागत करोगे, क्या तुम मेरे लिए भोजन बनाओगे। यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लोगे। याद रखो, मैं अन्न का नहीं भाव का भूखा हूँ। कल दोपहर में मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, तैयारी करके रखना। इतना कहकर वह वाणी शांत हो गई। माधव पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि वह क्या करे। एक ओर भगवान का आदेश था और दूसरी ओर उसकी व्यवस्था। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को सारी बात बताई। लक्ष्मी यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, स्वामी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें इस परीक्षा में सफल होना होगा। हमारे पास अन्न नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास भक्ति तो है। चलिए हम तैयारी करते हैं। दोनों पति पत्नी में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वे अपनी भूख प्यास सब भूल गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी को साफ करना शुरू किया। उन्होंने गोबर और मिट्टी मिलाकर फर्श को लिपा, दीवारों पर लगी मकड़ी के जालों को हटाया, झोंपड़ी को जितना हो सकता था उतना स्वस्थ और पवित्र बनाया। फिर माधव पास में सूखी नदी के तट पर गया और वहां से कुछ चिकनी मिट्टी खोद कर लाया। उसने उस मिट्टी के 2 सुंदर थालियां और 2 कटोरियां बनाई और उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया। लक्ष्मी ने घर में पड़े कुछ पुराने कपड़ों को धोकर और सीलकर 2 आसन तैयार किए। उन्होंने अपनी झोंपड़ी के द्वार को आम के सूखे पत्तों की तोरण से सजाया। अब बारी थी भोजन की। उनके पास कुछ नहीं था। माधव ने एक बर्तन में नदी से लाया हुआ निर्मल जल भरा और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए इस जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं इसी जल को आपके लिए 56 भोग समझकर पका रहा हूँ। कृपया मेरे इस भाव को स्वीकार करें। वह पूरी श्रद्धा से उस पानी को लकड़ी के चम्मच से ऐसे हिलाने लगा जैसे वह कोई स्वादिष्ट खीर बना रहा हो। वह मन ही मन कल्पना कर रहा था कि वह उसमें मेवे डाल रहा है, चीनी डाल रहा है और उसकी सुगंध से पूरी झोंपड़ी महक रही थी। लक्ष्मी जी उसके पास बैठकर भजन गाने लगी। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे और पूरी तरह भक्ति में डूब गए थे। दोपहर का समय हुआ। सूर्य आकाश के मध्य में था। माधव ने मिट्टी की सूखी थालियों को उन आसनों के सामने रखा। उसने चूल्हे से पानी का बर्तन उतारा और उन कटोरों में उस काल्पनिक खीर को परोस दिया। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आह्वान किया, हे पालनाथ, हे लक्ष्मीपति, भोजन तैयार है, पधारिए। प्रभु, अपनी इस गरीब कुटिया को पवित्र कीजिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तभी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माधव ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई दिव्य पुरुष या स्त्री नहीं बल्कि एक 8-10 साल का सांवला सोना बालक खड़ा था। उसके बाल घुंघराले थे, आंखों में शरारत की चमक थी और होठों पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उसने केवल एक पीली धोती पहनी हुई थी और उसके हाथों में एक छोटी सी बांसुरी थी। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उस बालक ने मधुर स्वर में पूछा, काका, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ और मुझे बड़ी जोर से भूख भी लगी है।
माधव उस बालक को देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता और तेज अलौकिक था, लेकिन माधव इस समय दुविधा में पड़ गया। उसने यह भोजन तो केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए बनाया था, वह किसी और को कैसे दे सकता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र तुम थोड़ा रुको, मैं अपने अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके भोजन कर लेने के बाद जो बचेगा वह मैं तुम्हें दे दूंगा। बालक मुस्कुराया और बोला, काका आपके अतिथि कब आएंगे इसका क्या पता, और मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या आप एक भूखे बालक को अपने द्वार से निराश लौटा दोगे? मैंने सुना कि अतिथि तो भगवान का रूप होता है। यह सुनकर माधव का हृदय पिघल गया। उसे शास्त्रों की बात याद आ गई, नर सेवा नारायण सेवा। उसने सोचा, भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, वह तो मेरे भाव को जानते हैं। यदि मैंने इस भूखे बालक को भोजन करा दिया तो शायद मेरे प्रभु और भी अधिक प्रसन्न होंगे। क्या पता उन्होंने ही इस बालक को मेरे पास भेजा हो। यह निश्चय करके माधव ने उस बालक को बड़े आदर से अंदर बुलाया। उसने उसे एक आसन पर बिठाया और उसके सामने भोजन की थाली रख दी। बालक ने कटोरे में रखे पानी को देखा और पूछा, काका इसमें क्या है? यह तो केवल पानी है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पुत्र मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए यही है। मैंने इसे अपने भगवान के लिए पूरी श्रद्धा से पकाया है। तुम इसे ही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। बालक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने जैसे ही उस कटोरे को हाथ में उठाया, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वह साधारण पानी सुनहरी, गाढ़ी और सुगंधित खीर में बदल गया। उस खीर में काजू, बादाम, पिस्ता और केसर तैर रहे थे। उसकी दिव्य सुगंध से पूरी झोंपड़ी भर गई। माधव और लक्ष्मी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। वे आश्चर्य से उस बालक को देखने लगे। बालक ने बड़े चाव से वह खीर खाई। जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, माधव की सूखी मिट्टी की थाली सोने की थाली में बदल गई और कटोरा चांदी का हो गया। बालक ने खीर खत्म करके एक डकार ली और मुस्कुराकर माधव से कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा पेट भर गया। माधव और लक्ष्मी अब तक समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे दोनों उसके चरणों में गिर पड़े। माधव ने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु आप कौन हैं? हमें अपना वास्तविक परिचय देकर कृतार्थ करे। तभी वह बालक अपने स्थान पर खड़ा हुआ। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक ही पल में वह बालक चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उसके साथ ही देवी लक्ष्मी भी खड़ी थी, जिनके मुख पर ममतामयी मुस्कान थी। माधव और लक्ष्मी उस दिव्य रूप को देखकर अभिभूत हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने गंभीर और मधुर वाणी में कहा, माधव मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। मैंने तुमसे भोजन मांगा था और तुमने अभाव में होते हुए भी भाव से मेरे लिए सर्वोत्तम भोजन तैयार किया। और जब मैंने एक भूखे बालक के रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी तो तुमने अपना सर्वस्व जो तुमने मेरे लिए ही बनाया था उसे भी उस बालक को देने में संकोच नहीं किया। यही सच्ची भक्ति है माधव। जो व्यक्ति हर जीव में मेरा ही अंश देखता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। तभी माधव को एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान विष्णु का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसका मुकुट मोर पंख में बदल गया। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र विलीन हो गए और उसकी जगह एक मनमोहक बांसुरी आ गई। वह गंभीर पालनहार अब
त्रिभंगी मुद्रा में खड़े मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण बन गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम मुझे विष्णु के रूप में पूजते हो और मैं उस रूप में तुम्हारी पूजा स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं ही कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर लीला करने आता हूँ। मैं ही वह भूखा बालक बनकर तुम्हारे पास आया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम मेरे स्थिर रूप की पूजा करते हुए मेरे चंचल और वास्तविक रूप को पहचान पाते हो या नहीं। मेरा वास्तविक रूप सेवा और प्रेम में ही बसता है। तुमने मुझे मूर्ति में पूजा और मनुष्य में परोसा, इसलिए आज तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। भगवान ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। माधव, आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है। तुम्हारी यह झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल जाएगी और तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन में भी मेरा आशीर्वाद रहेगा। जो भी तुम्हारे हाथ से बने बर्तन का उपयोग करेगा, उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारा नाम इतिहास में एक सच्चे भक्त के रूप में अमर हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। जब माधव और लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली तो वे हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक भव्य और सुंदर भवन खड़ा हो गया। घर के अंदर हर तरह की सुख सुविधा का सामान था। अन्न के भंडार भरे हुए थे। माधव ने अपने चाक की ओर देखा। वह अब चंदन की लकड़ी का बना हुआ था और उस पर सोने की नक्काशी थी। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन अपार धन संपदा पाने के बाद भी उसके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं आया। वह पहले की तरह ही विनम्र और भक्त बना रहा। उसने अपने महल में एक विशाल मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण दोनों की सेवा करने लगा। वह अपने हाथ से अब भी मिट्टी के बर्तन बनाता था और जैसा कि भगवान ने वरदान दिया था, उसके बर्तनों में चमत्कारी गुण आ गए थे। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आते थे। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और भूखों की सेवा में लगा दिया। उसने गांव में अन्य क्षेत्र खुलवाए, कुएं खुदवाए और यह सुनिश्चित किया कि उसके गांव में कोई भी भूखा ना सोए। माधव और लक्ष्मी ने एक लंबा और सुखमय जीवन जिया और अंत में वे दोनों शरीर त्याग कर भगवान के दिव्य धाम बैकुंठ को प्राप्त हुए। भक्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह बताना चाहा कि ईश्वर हमारी दौलत या दिखावे को नहीं देखते हैं। वे तो केवल हमारे हृदय के सच्चे भाव को देखते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असली रूप तो दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा में ही प्रकट होता है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे द्वार पर चल कर आते हैं और हमारे जीवन को चमत्कारों से भर देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा अडिग रखे, अपने कर्मों को शुद्ध रखे और निस्वार्थ सेवा का मार्ग कभी ना छोड़े। यह कहानी इंदिरा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, क्योंकि इंदिरा एकादशी एक ऐसा पवित्र दिन है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में महाराज युधिष्ठिर से करते हुए कहा था कि हे राजन, यह एकादशी पितरों के उद्धार के लिए अत्यंत फलदायी है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, वह न केवल अपने पुण्य संचय करता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी यमलोक के कष्टों से मुक्त करा सकता है और इसलिए इस एकादशी को पितृउद्धारणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति निर्धारित विधि विधान के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, वह अपने पितरों को पुण्य के माध्यम से नरक से मुक्त कराता है। इंदिरा एकादशी चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों में आती है, जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं।
तो भक्तों की तपस्या, व्रत, सेवा और भक्ति के माध्यम से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए चतुर्मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को सामान्य दिनों की तुलना से कई गुना अधिक प्रभावी और फलदायी कहा गया है। मित्रों, इस बार इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 बुधवार को आ रही है और इस एकादशी व्रत को तोड़ने का समय अगले दिन यानी 18 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 6:12 से 10:18 के बीच में होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।